हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स है हमारा कैलकुलस का, और इसमें सब्जेक्ट और चैप्टर है हमारा जैकोबियन। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा चैप्टर का नाम। तो चैप्टर 2 में है हम लोग। जैकोबियन का एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसी को वैसे टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले आज का लेसन थोड़ा सुन लो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। केवल पढ़ाई करने से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी करनी पड़ती हैं। तो अभी सीज़न है आपका गर्मी का, तो आप नारियल पानी पी सकते हो। तो मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ। आप भी वाटर बॉटल वगैरह ले करके बैठा करिए। जब आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। सो चलिए अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In the previous lecture we had discussed one question and I had given you as a homework. I hope you had done your homework. If you haven't done, that means you are not serious about your preparation or studies. I can't help it. And for those who have already submitted the homework solutions, congratulations and thank you so much. अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ y इक्वल्स टू x2 x3 अपॉन x1, y2 इक्वल्स टू x1 x3 अपॉन x2, x1 x3 अपॉन x2, y3 इक्वल्स टू x1 x2 upon x3, then show that किधर गया, then show that आपको ये दिखाना है जैकोबियन। अगर आप निकालते हो जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3, that means dou of y1 y2 y3 upon dou of x1 x2 x3, the value that you should get is 4। ये आपको शो करना है। सिंपल सा है, आप कोई ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है, बस चैलेंज कहाँ आता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। सो लेट अस सॉल्व दिस। वी नो वेरी वेल दैट dou of y1 y2 y3 अपॉन dou of x1 x2 x3 क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में y1 जाएगा, सो dou y1 अपॉन dou x1, dou y1 अपॉन dou x2, देन dou y1 अपॉन dou x3। सेकेंड रो में y2, dou y2 अपॉन dou x1, dou y2 अपॉन dou x2, dou y3 अपॉन dou x3, एंड थर्ड रो में dou y3 अपॉन dou x1, dou y3 अपॉन dou x2, dou y3 अपॉन dou x3। क्लियर है? इंडिविजुअली विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यूज एंड सिंपली विल बी सब्सटीट्यूटिंग इट। तो एक एक करके निकालते हैं अपन। सो dou y1 अपॉन dou x1, इसको डिफरेंशिएट करना है x1 के रेस्पेक्ट में। सो डी डी, ये तो कांस्टेंट हो गया, x2 x3 इज कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। सो दिस इज माइनस ऑफ x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर। वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। x2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो x3/x1 हो गया। सो dou y1 by dou x2 is x3 upon x1, and the last one, that is with respect to x3, if you want to find, so this will be x2 upon x1. So here let's write dou y1 upon dou x3 dou y1 upon dou x3 is x2 upon x1.
ओके, सो वी हैव फाउंड दिस पार्ट. इसको मैं कलर से सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे. ग्रीन से कर देते हैं. एक ये निकल गया है, डो y1 बाई डो x2 ये निकल आया है, डो y1 बाई डो x3 ये निकल आया. अरे देखो, साथ में सिर्फ मुंह मत ताको, साथ में सॉल्व करते चलो. साथ में सॉल्व करते आप चलेंगे तो बेटर होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा. अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए प्लीज. देन वी हैव डो y2 बाई डो x1. y2 है, इसको x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, x3 बाई x2, x3 बाई x2. अब इसी चीज को x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 x3 बाई x2 स्क्वायर. सो डो y2 बाई डो x2 इज माइनस x1 x3 बाई x2 का स्क्वायर. एंड देन वी हैव डो y2 बाई डो x3. x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2. लेट्स सेपरेट दिस आउट ऑल्सो. इसको भी सेपरेट कर देते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी. देखिए, मैं लेक्चर्स में हर चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन विथ प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में प्रॉपर मेंटेन रखना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज अ कोर्स विच विल बी वॉच्ड बाय एवरीवन. आई मीन all the students of India and abroad. So I don't want that any confusion should happen in this, and each and every concept should be crystal clear to you कि हर स्टेप में हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. मे बी ये सारे स्टेप्स आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए भारत की जो शिक्षा स्थिति है उसमें ये भी निकालने में बहुत लोगों को परेशानी होती है, और वो भी वहाँ पे प्लस माइनस और डेरिवेटिव में भी एरर करते हैं. तो मुझे तो सबको लेके मैनेज करके चलना है ना. आई कैन नॉट गो फॉर द टॉपर्स एंड ऑल. मैं टॉपर्स के लिए ही थोड़ी हूँ, मैं सब के लिए हूँ. सिंस इट्स माई ड्यूटी दैट आई एम टीचर, दैट आई शुड बी फोकस्ड ऑन द लास्ट बेंच स्टूडेंट एज वेल. लास्ट बेंच कहने मतलब द स्टूडेंट हु आर लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो इसीलिए माफ़ कीजिएगा कि अगर मैं स्लो हूँ वगैरह वगैरह. डो y2, अब यूट्यूब क्या है ना, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म. साथ ही साथ ये मेरा इंडिपेंडेंट है, मैं जैसे मर्जी वैसे पढ़ा सकता हूँ. ठीक, और ये जूम कोर्स नहीं है, वहाँ पे आपकी मर्जी चलती है, यहाँ पे हमारी मर्जी चलती है. डो y3 अपॉन डो x1. अब इस चीज़ को आप x1 के रेस्पेक्ट में करोगे तब ये आ जाएगा x2 बाई x3. सो x2 बाई x3. फिर डो y3 बाई डो x2, इसको x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो x1 बाई x3 आएगा. सो x1 बाई x3 आएगा. अब फाइनली फिर आपको दिख रहा है x3 के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस x1 x2 बाई x3 का स्क्वायर. सो डो y3 बाई डो x3 इज माइनस x1 x2 बाई x3 का स्क्वायर. नाउ लेट्स अगेन सेपरेट दिस आउट. ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. अब ध्यान दीजिएगा, वी हैव फाउंड ऑल 3, 3, 6, 3, 9 इंडिविजुअल वैल्यूज. सिंपली यू नीड टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, गेट हियर एंड फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर दिस. लेट्स प्रोसीड देन. तो पहले हमारा क्या दिख रहा है, माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर. तो हम लिख देते हैं, चलो. तो जैकोबियन रो ऑफ y1 y2 y3 अपॉन डो ऑफ x1 x2 x3. दिस वॉज डिटर्मिनेंट ऑफ. अब सबका इंडिविजुअल वैल्यूज डालेंगे. पहले हो जाएगा माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर, माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 बाई x2 स्क्वायर. सॉरी, अरे यार, माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर, वही तो, माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर. देन वी हैव x3 बाई x1, x3 अपॉन x1. देन वी हैव x2 बाई x1, x2 बाई x1. ओके, सेकेंड टर्म आते हैं.
सेकेंड रो x3 by x2, x3 upon x2, then minus x1 x3 by x2 square, minus x1 x3 by x2 square, then we have x1 upon x2, x1 upon x2, फिर x2 upon x3, x2 upon x3, x1 upon x3, x1 upon x3, minus x1 x2 by x3 square, minus x1 x2 by x3 square. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको बार बार काम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस में देखिए आपको डिटर्मिनेंट्स अलग से तो मेंशन नहीं है कि पढ़ना है, बट क्या है उसको आप पढ़ सकते हो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत काम लगती है, आपको इसमें काम लगेगी, फिर आप जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का काम लगेगा, तो उसमें भी डिटर्मिनेंट का काम लगेगा। तो मैंने अभी क्योंकि वो नहीं पढ़ा है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है। तो जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट सीखेंगे, तो क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में डिटर्मिनेंट्स को अलग से पढ़ना मेंशन नहीं है, बट वी विल स्टडी दैट बिकॉज आपको उसका एप्लीकेशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो चीज़ नहीं सीखे हैं उसको अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो चीज़ आता है उसको ही इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तब ये तो बेसिकली आपको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, इसको ले लो, ये काट दो, ये काट दो, फिर ये ले लो, माइनस ये ले लो, इसको काट दो, इस काट को दो, ये फिर इसको काट दो, इसको काट दो, ये ले लो, फिर ये प्लस ये करोगे, इसको ले लो, ये काट दो, ये काट दो, ये ले लो, फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा एक्सपैंड करके हम सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा करके हम लिखते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस x2 x3 माइनस x2 x3, हियर आई नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो माइनस x2 x3 बाई x1 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट क्यों लिखेंगे, सो लेट अस मल्टीप्लाई डायरेक्टली ओनली। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इनटू दिस, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन वी हैव x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, उसके बाद x3 x3 है, फिर है x2, ठीक है, और नीचे में है आपका x2 स्क्वायर इंटू x3 स्क्वायर, x2 स्क्वायर मतलब x3 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी इसको सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद फिर माइनस में ले जाओ ब्रैकेट में, और फिर होता जाएगा x1 स्क्वायर बाय x2 x3, x1 स्क्वायर बाय x2 x3, x2 x3, बस अभी इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए। फिर आ जाएगा माइनस ऑफ x3 बाय x1, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये काटेंगे बचेगा ये, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा माइनस x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x3 अपॉन x1 x2 x3 अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा x2 इंटू x3 का स्क्वायर, x2 इंटू x3 का स्क्वायर, ओके। देन वी हैव माइनस, इसको माइनस करना होगा x1 x2 बाय x2 x3, x1 x2 बाय x2 x3 हो गया। देन वी हैव प्लस, इसके बाद कर दीजिए आप प्लस x2 बाय x1, फिर इसको और इसको काटो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा x1 x3 अपॉन नीचे में x2 x3, ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस ऑफ ये, उसके बाद फिर ये आ जाओ, तो माइनस x1 x2 x3, सो माइनस x1 x2 x3 अपॉन, हियर वी हैव माइनस x1 x2 x3 बाय x2 स्क्वायर इंटू x3, x2 स्क्वायर इंटू x3, ओके। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डिराइव्ड आउट। अब इसके बाद फिर देखिए इसका सिंप्लीफाई करेंगे, कहीं कुछ कट छट रहा है तो उसको काटेंगे, x2 और ये कट गया, x3 और ये कट जा रहा है, गुड।
फिर यहाँ पे x2 है, x3 है, x1 स्क्वायर है, यहाँ पे आपका x1 स्क्वायर है, x2 x3 कुछ नहीं कटेगा, यहाँ का नहीं कटेगा, यहाँ पे x2 और x2 हमें दिख रहा है, x3 एक एक्स्ट्रा है और इससे हम काट दिए, फिर यहाँ पे x2 और x2 को काट डाले, फिर x3 और x3 कट गया, x2 और ये वाला एक एक्स्ट्रा x2 कट चुका है, फिर x3 और x3 को हमने काट दिया। अब इसी चीज़ को वी विल सिंप्लीफाई इट एंड देन वी विल उसको अंदर में एक्सपांड करेंगे। सो पहला टर्म ले लेते हैं, माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर, माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर, माइनस x2 x3 बाई x1 स्क्वायर। फिर अंदर में आ जाओ, अंदर में आपको है x1 स्क्वायर बाई x2 x3, x1 स्क्वायर बाई x2 x3, ये है फर्स्ट टर्म, माइनस अगेन वी हैव x1 स्क्वायर बाई x2 x3, x1 स्क्वायर बाई x2 x3, ये आपका पहला टर्म है। ओके, नाउ लेट्स मूव सेकेंड, माइनस x3 x1 माइनस x3 अपॉन x1, और अंदर में फर्स्ट टर्म इज व्हाट, माइनस x1 बाई x3, माइनस x1 बाई x3, माइनस x1 बाई x3 दिख रहा है, माइनस x1 बाई x3, फिर माइनस ऑफ x1 बाई x3, माइनस ऑफ x1 बाई x3, ये मिल जा रहा है। देखो यहाँ माइनस x1 बाई x3 माइनस ऑफ x1 बाई x3, फिर आते हैं इधर x2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन x1, x1 बाई x2 माइनस माइनस प्लस x1 अपॉन x2, x1 बाई x2। ओके, सो x1 बाई x2 प्लस x1 अपॉन x2, डन। अब चलो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस टर्म हैज बिकम 0, क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब आप देखो, सो माइनस ऑफ x3 अपॉन x1 ये है, अंदर में आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब माइनस 2x1 अपॉन x3, सो माइनस 2x1 अपॉन x3, ये हो गया। फिर प्लस आ जाइए x2 अपॉन x1, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स x1 बाई x2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो 2 आ गया, और यहाँ पे x2 और x2 कैंसिल, x1 कैंसिल, प्लस 2 आ गया, सो कितना हो गया, दिस इज 4, और दिस यही आपका आंसर नहीं मतलब आपको शो करना था। सो दिस इज क्वाइट इजली डन एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी। कर लिया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आई होप अब इससे ज़्यादा और इस सेम वैरायटी का क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता। इससे रिलेटेड भी एक मैं क्वेश्चन आपको फिर और दे ही देता हूँ, आप इसको प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल्स टू r cos theta, y equals to r sin theta, r sin theta, then find the values of dou xy by dou r theta and dou r theta by dou xy by dou xy. A very very important question, literally it's a very very important question, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, एंड
मैं इसके आंसर बता ही देता हूँ। इसका आंसर आपका r आएगा और इसका आंसर आपका 1/r आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया कि जैकोबियन किसका निकलता है, जैकोबियन फंक्शन का निकलता है विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। जैकोबियन किसका निकलता है, फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, करेक्ट। सो यहाँ पे x इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन एंड द वेरिएबल्स आर r and theta. So we are finding Jacobian of x and y with respect to r and theta, correct. Now here in this case, since they have asked Jacobian of r theta, so that means you need to convert r and theta as function. You need to write r as a function of something and theta as a function of something. Okay. So first you convert r क्या लिख सकते हो, theta क्या लिख सकते हो, उसके बाद फिर ये आप निकालोगे, इसका आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने सीखा कि जैकोबियन एक्चुअली निकालते कैसे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का। जब अब जो फंक्शन किसी और फंक्शन का फंक्शन है, उस केस में जैकोबियन कैसे निकालेंगे। सो पुट द हेडिंग जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। जैकोबियन ऑफ functions of functions, functions of functions। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम नोट करेंगे और उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। सो थ्योरम सेज, देखो थ्योरम क्या बताता है, if u1 and u2 are functions of y1 y2, if u1 u2 are functions of y1 y2 and y1 y2 are functions of x1 x2 and y1 y2 are functions of x1 x2 then तब उस केस में ये जो जैकोबियन आप निकालोगे u1 u2 x1 x2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। तो दिस विल बी डो ऑफ u1 u2 अपॉन डो ऑफ y1 y2 multiplied with dou of y1 y2 upon dou of x1 x2। अब देखिए कंपोजिट फंक्शंस वाला केस है, जिसमें अब आपका u1 u2 है जो है। अब इसको पहले अच्छे से समझो, फिर इसका प्रूफ को देखते हैं। ये आपको बोला कि u1 जो है ना, ये कोई फंक्शन मान लीजिए ना, कोई फंक्शन है किसका, y1 और y2 का। मतलब u1 के एक्सप्रेशन में आपका y1 y2 रह सकता है। उसी तरह से u2 जो है, ये भी कोई और फंक्शन है आपका y1 और y2 का, करेक्ट। अब इंडिविजुअली अब y1 y2 जो है, ये फिर से ये जो y1 है, ये सपोज कोई फंक्शन है x1 x2 का, और ये जो y2 है, ये कोई दूसरा फंक्शन है x1 x2 का। तो अगर ये पूरा सीन है, तब उस केस में आप जैकोबियन जो इनिशियल फंक्शंस है, उसको लास्ट वाले वेरिएबल्स के रेस्पेक्टिव आप निकालोगे, तो वही चेन रूल के टर्म्स में आ जाएगा। u1 u2 बाय डो y1 y2 और y1 y2 बाय डो x1 x2। फिर ये इसे आप उड़ा सकते हो, तो अल्टीमेटली होगा। तो आपको बेसिकली ये प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसे हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स का रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आप लिखिए यहाँ पे रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ध्यान से इस रूल को पहले आप समझ लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि u
देखो ये एक u है, सपोज u1, और u1 है कोई फंक्शन f1 सपोज y1 और y2 का, ओके। एंड ये जो y1 है ये कोई फंक्शन है x1 x2 का, और उसी तरह से दिस u2 इज सम फंक्शन ऑफ y1 y2 एंड दिस y2 is some another function of let's say x1 x2। तब उस केस में ये जो आप निकालोगे डो u1 अपॉन डो x1, ये कैसे निकलेगा? द क्वेश्चन इज दिस। अब यहां पे तो u1 में तो हमें x नहीं है डायरेक्टली, लेकिन y1 में x1 है और y2 में भी x1 है ना, हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब समथिंग प्लस समथिंग होना ही चाहिए। एक बार हम लोग कुछ करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करके कुछ कुछ और करेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेटेड पार्ट में बनेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप लिखोगे जैसे, तो आपने लिखा कि डो u1 अपॉन डो y1, ये लिखा y के रेस्पेक्ट, क्योंकि u1 इज अ फंक्शन ऑफ y1, और इंटू कर दोगे आप डो y1 इंटू डो x1। समझ में आया ये? लेकिन ये क्या सफिशिएंट है? सिर्फ y1 से खेला करने से हो जाएगा? नहीं, y2 के साथ भी तो खेलना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे आप प्लस कर दोगे डो u1 अपॉन डो y2 इंटू डो y2 अपॉन डो x1। ये दोनों ही चीज़ें होंगी मैंने शायद उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। डो u1 अपॉन डो y1 इंटू डो y1 अपॉन डो x1, डो u1 अपॉन डो y2 इंटू डो y2 अपॉन डो x1। हाँ, ये सही तो लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ लॉजिकली यह बनता है कि u1 फंक्शन है y1 और y2 का, और y1 और y2 इंडिविजुअली फंक्शंस हैं x1 और x2 के, लेकिन हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो तो x1 के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ना। तो यहाँ पे तो x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे x2 तो नहीं आना है, ऊपर वाला तो आएगा लेकिन x2 नहीं आ सकता। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे, अगर आप इसको लिखते हो डो u1 तो कर दिया, अब यहाँ से आप करो डो u1 अपॉन डो x2। अब x2 के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तब क्या लिखोगे? सो दिस विल बी डो u1, क्योंकि डो u1 का ही डेरिवेटिव लेना है, और u1 जो है वो किसका फंक्शन है? y1 और y2 का फंक्शन है। तो यहाँ पे y1 आना ही है, और डो y1 आ गया और डो x2 आना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं ले रहे, x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। प्लस उसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे u1 इज अ फंक्शन ऑफ y1 y2, y1 का खेला हो गया, अब y2 का खेला करना है किसका? u1 के साथ में। तो दिस विल बी डो u1 अपॉन डो y2 इंटू डो y2 अपॉन डो x2। क्यों? क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव लेना है। So second will be do u2 by do u1 by do x2 is do u1 y1 do u1 x2 plus do u1 by u2 dot u। ठीक मेरे को मैच करना पड़ता वरना एरर हो जाएगा, तो फिर वो ब्लंडर हो जाएगा, वीडियो में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअली u1 निकाल लिया हमने। u1 जो है वो x1 और x2 के रेस्पेक्ट में खेल हो चुका है। सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस आउट फॉर डो u2। यस, दो u2 का निकालो, u2 का निकालो x1 x2 के रेस्पेक्ट में, और u2 का निकालो, और हाँ u2 का निकालेंगे x1 x2 के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप लिख सकते हो डो u2 अपॉन डो x1। अब देखो u2 किसका फंक्शन है? y1 y2 का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डो u2 अपॉन डो y1 इंटू डो y1 अपॉन डो x1। क्यों? क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। फिर प्लस पे आ जाएंगे। अब ये तो y1 के साथ गेम हो गया, u2 का y2 के साथ में करना है। सो डो u2 बाई डो y2 करेंगे,
और डो y2 अपॉन डो x1 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव है। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप इसको अच्छे से क्या करते हैं ना, मतलब ध्यान अगर नहीं देते। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न समझ में आ गया तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया। सिमिलरली डो u2 बाई डो x2 निकालो। सो ये निकल सकता है क्या? सो डो u2 बाई डो y1 इंटू डो y1 बाई डो x2, x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, प्लस डो u2 बाई डो y2 इंटू डो y2 बाई डो x2। डन। सो आपका u1 का डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में, u2 का डेरिवेटिव x2 के रेस्पेक्ट में, ये सब चीज आपका x1 x2 के रेस्पेक्ट में आ चुका है। ओके फाइन। अब आपको क्या करना है? देखो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको ये थ्योरम प्रूव करना है। आपको ये दिखाना है कि ये बराबर ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली ले लेंगे। मतलब ये पहले फाइंड कर लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये निकल जाएगा, तो ये शो कर देंगे। सो दिस इज द रूल, सिंपल सा चीज़ है। तो LHL ही हम लोगों ने लिया है। अब ये आपका है ना, आप जैकोबियन ले लो, जैकोबियन ले लो ये वाला। RHL में क्या है? डो u1 u2 डो u1 u2 बाई डो y1 y2, ये निकालो। देखिए नाउ डो u1 u2 बाय डो y1 y2, ये आता है निकालने। क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले रो में u1 आएगा बाय डो y1, डो u1 बाय डो y2, और सेकेंड रो में u2 आएगा। सो डो u2 बाय डो y1, डो u2 बाय डो y1। ये आ गया? आ गया ना? अब देखो इसको आप डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ पे आपने तो निकाला डो u1 बाय डो y1, डो u1 बाय डो y1 का, यहाँ से हम काम ले सकते हैं, इधर से काम लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप पहले निकाल के रखो। सो ये क्या हो जाएगा? डो u1 बाय y1, डो u1 बाय डो y1 इंटू डो u2 बाय डो y1, डो u2 बाय डो y1, दिस माइनस डो u1 बाय डो y2, डो u1 बाय डो y2 इंटू डो u2 बाय डो y1, डो u2 बाय डो y1। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आप ये चीज निकालो। ये चीज तो आपने निकाल लिया, डो u1 बाय डो ये। अब आप निकालो डो y1 बाय ये वाला चीज, डो y1 y2 बाय डो x1 x2। सो दिस विल बी व्हाट? डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में डो y1 बाय डो x1, डो y1 बाय डो x2, फिर डो y2 बाय डो x1, डो y2 बाय डो x2। अब इसको आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा डो y1 बाय डो x1 मल्टीप्लाइड विथ डो y2 बाय डो x2। फिर माइनस करना है डो y1 डो x2, डो y1 डो x2 इंटू डो x2 बाय डो y1, डो x2 बाय डो y1। अब ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास में आ चुके हैं इंडिविजुअली। ओके तो देखो ये वाला और ये वाला, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो आप डायरेक्टली ही डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट कर लो और ये सारा एक्सप्रेशन निकाल लो, या फिर आप इंडिविजुअली ये निकाल करके फिर आप वो चीज़ करो। तो आपको जो सुविधा लगे आप वो करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी आपको मर्जी हो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये वाला एक्सप्रेशन आया और ये वाला एक्सप्रेशन आया, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो मैं लिख लेता हूँ पहले। अब डो u1 इसको मल्टीप्लाई करना है ना, सो डो u1 u2
सॉरी बाय डो y1 y2 मल्टीप्लाइड विथ डो y1 y2 बाय डो x1 x2, ये मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म ये इंटू ये है, मतलब ये वाला पार्ट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ये वाला पार्ट। ओके, सो ये दिस टर्म मल्टीप्लाइड विथ दिस माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाइड विथ दिस। ओके, सो लेट अस राइट डो u1 डो y1 डो u1 डो y1 डो u2 बाय डो y1 डो u2 बाय डो y1, ये फर्स्ट टर्म है। इसको मल्टीप्लाई करना है बुआ किसके साथ में, इसके साथ में पूरा। सो डो y1 बाय डो x1 डो y1 बाय डो x1 माइनस डो y2 बाय डो x2 डो y2 बाय डो x2। ओके, देन वी हैव माइनस ऑफ डो y1 डो x2 माइनस ऑफ डो y1 बाय डो x2 इंटू डो x2 बाय डो y1 डो x2 बाय डो y1 डो x2 बाय डो y1 डो y1 डो x1 इंटू डो y2 डो x2 माइनस डो y1 डो x2 इंटू डो y2 बाय डो x1। ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ किया है। डो u1 बाय डो y1 इंटू डो u2 बाय डो y1, ये ठीक है, माइनस डो u1 बाय डो y2 इंटू डो u2 बाय डो y1। ओके, ये दिस इज फाइन। सो इस ये माइनस ये होता है, तो डो y1 बाय डो x1 इंटू डो y2 बाय डो x2 फाइन, माइनस डो y1 बाय डो x2 इंटू डो y2 बाय डो x1। मैंने ये क्या किया है, ये गड़बड़ गलत है, अभी ब्लंडर हो जाता। डो y1 बाय डो x1 ये है, इंटू डो y2 बाय डो x2 माइनस डो y1 डो x2 इंटू डो y2 डो x1 डो y2 अपॉन डो x1 वही तो, वरना तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला टर्म है डो y1 डो x2 इंटू डो y2 डो x1 डो y2 डो x1 डो y2 डो x1 डो y2 डो x1 डो y2 और डो x1 डो y2 डो x1 फाइन। अब ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर माइनस ये इंटू ये करना है। सो माइनस डो u1 u2 डो u1 बाय डो y2 डो u1 माइनस ये इंटू ये करना है, माइनस u1। इसीलिए मल्टीपल स्लाइड्स में देखना है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉपी रहता है तो सीरीज में रहता है। अब यहाँ पे क्या करूँ, माइनस डो u1 बाय डो y2 इंटू डो u2 बाय डो y1 डो u2 बाय डो y1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेम एक्सप्रेशन के साथ में, तो इसी को हम चिपका देते हैं। सो डो y1 बाय डो x1 माइनस डो y2 बाय डो x2 माइनस ऑफ डो y1 बाय डो x2 इंटू डो y2 बाय डो x1। ओके, चलो एक्सपैंड करेंगे अब। इक्वल टू डो u1 डो y1 इंटू डो u2 बाय डो y1 इंटू सच में लिटरली मैं पनौती हूँ, सीरियसली क्या कांड कर रहा हूँ मैं। देखो डो u1 बाई, यहाँ पे y1 y2 है, यहाँ पे y1 y2 है, यहाँ पे x1 x2 है, x1 x2 है। मैंने क्या घोलमाल कर दिया था। अब यहाँ पे डो u1 बाई डो y1 इंटू डो u2 बाई डो y2 होगा ना जी।
यही सब कॉमन एरर्स है जो एग्जाम में होते हैं देखने के लिए। और वही दो u1 बाई दो y2 माइनस दो u2 बाई दो y1। ओके, अब ठीक है। और दो y1 बाई दो x1 इंटू दो y2 बाई दो x2, ये ठीक है, फाइन। माइनस दो y1 बाई दो x2 इंटू दो u2 y2 बाई दो x1। ओके ओके ओके, अब ठीक है। यहाँ पे बस चेंज करना है, यहाँ पे दो u2 बाई दो y2 हो जाएगा, 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 ये वाला टर्म। इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फाइन। अंदर में तो कोई चेंजेस ये वाले में तो नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे ये ठीक है, u1 u2 और दो u2 बाई दो y1। चलो चलो, अब ठीक है। देख रहे हो कितना गड़बड़ होता है। इक्वल टू, इसको ले लो, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो ये आ जाएगा दो u1 बाई दो y1 इंटू दो u2 बाई दो y2 इंटू दो y1 अपॉन दो x1, हो गया, माइनस दो u1 बाई दो y1 इंटू दो u2 बाई दो y2 इंटू दो y2 बाई दो x2, हो गया। माइनस ये हो गया, फिर माइनस ये करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। देखने दो, दिस मल्टीप्लाइड विथ ये वाला टर्म। अरे यहाँ दो प्रोडक्ट है ना, तो इधर भी तो दो प्रोडक्ट ही है ना, मैं क्या घेलमेल कर रहा हूँ भाई। ये प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, मैं माइनस यहाँ पे क्यों लिख दिया? सारे के सारे तो प्रोडक्ट्स ही हैं, इधर में भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, सबको तो प्रोडक्ट के साथ में ही मल्टीप्लाई करना था ना। मैं पागल हो जाऊंगा, लिटरली मैं पागल हो जाऊंगा। ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, इसको मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। हट, मेरे को ये फिर से लिखना पड़ेगा, वरना फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जैकोबियन में एक्चुअली यही प्रॉब्लम, इतना डो 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 है कि एक सीक्वेंस में नहीं देखोगे ना तो प्रॉब्लम है। मेरे को स्लाइड्स में देखना है, ये स्लाइड वो स्लाइड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन ही लिख दूंगा, लिख देते हैं। चलो, दो u1 बाई दो y1, दो u1 बाई दो y1, फिर इंटू दो u2 बाई दो y2, दो u2 बाई दो y2, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा अब, वरना इतना स्लाइड्स चेंज करने में बहुत गड़बड़ होती है। माइनस दो u1 बाई दो y2, माइनस दो u1 बाई दो y2 इंटू दो u2 बाई दो y1, दो u2 बाई दो y1, ये हो गया। अब इसी चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको साफ से लिखेंगे, नहीं तो फिर घोटाला होगा। u2, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ में, दो y1 दो x1, दो y1 दो x1 इंटू दो y2 दो x2, दो y2 दो x2, ठीक है, माइनस दो y1 दो x2, दो y1 दो x2 इंटू दो y2 दो x1, दो y2 दो x1, ये हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। अब दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस। अब यहाँ पे कोई भी घोटाला नहीं कर सकते। इसको लिखिए आप, दो u1 बाई दो y1, छोटा छोटा लिखेंगे, इसी में हो जाना चाहिए, माइन टू दो u2 बाई दो y2, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा दो y1
बाई डो x1 इंटू डो y2 बाई डो x2। और जो कुछ भी काटना छांटना होगा बाद में करेंगे, अभी यहाँ लिख करके छोड़ दो इसको, मल्टीप्लाई माइनस डो u1 बाई डो y1 इंटू डो u2 बाई डो y2 इंटू ये वाला टर्म। सो दैट इज डो y1 इंटू डो x2 इंटू डो y2 बाई डो x1 हो गया। फिर माइनस आ जाओ, डो u1 बाई डो y2 इंटू डो u2 बाई डो y1 इंटू डो y1 बाई डो x1 इंटू डो y2 बाई डो x2। डन। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, अब इसको करना है, ये इंटू ये कर दिया, देखो ना, ये इंटू ये हो गया, माइनस ये ही इंटू ये हो गया। फिर माइनस डो u1 डो y2 डो u2 डो y1 मल्टीप्लाइड विथ दिस हो चुका है। अब इसको इसके साथ करना है। सो दिस इज डो u1 बाई डो y2 डो u2 बाई डो y1 डो u2 बाई डो y1 इंटू ये वाला टर्म। सो डो y1 बाई डो x2 इंटू डो y2 बाई डो x1 डो y2 बाई डो x1। ये पूरा, ये दिख रहा है? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, मेरे को थोड़ा जूम कर दो। ये मस्त चीज़ है, एक रिमोट वाला कैमरा है ना, मस्त चीज़ है। इसको नोट कर लो पहले, ठीक है? थोड़ा सा, ठीक है, इतना दिख रहा होगा, ठीक है। फिर मैं हटा दूंगा, वो काम हो जाएगा तो जूम वगैरह चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या कैंसिल कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डो y1 है, डो y1 हॉर्न भी मारेगा तो गाने वाला हॉर्न मारेगा। यहाँ से हम डो y1 को उड़ा सकते हैं और डो y1 चला जाएगा, डो y2 ये और ये चला जाएगा, बचेगा क्या? डो u1 बाई डो x1 इंटू डो u2 बाई डो x2, ये टर्म बचेगा, डो u1। और यहाँ पे देखो ना, पहले कैंसिल मार देते हैं ना, y1 है, इसको उड़ सकता है, इसको उड़ सकता है। फिर एक्चुअली कैंसिल करना अलाउड नहीं है, ये हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, मैथमेटिकली दिस इज़ नॉट अलाउड। हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम उसको चेन से कंप्रेस भले ही कर सकते हैं। सो ये नहीं कर सकते, इसको हम लोग कुछ और करेंगे, इसको कुछ और करेंगे। ये क्लब हो करके, जैसे अगर यहाँ पे डो u1 डो y1 है और डो y1 डो x1 है, सो दिस कैन बी रिटन एज डो u1 बाई डो x1 लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डो u1 बाई डो x1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेन बाइफर्केटेड है ना। अब इसको कंबाइन हो गया तो ये मिल करके ये बन गया। उसी तरह से डो u2 बाई डो y2 डो y2 बाई डो x2 है, इसको कंप्रेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू डो u2 बाई डो x2। ये कर सकते हैं, काट नहीं सकते। देखो काटना मत, क्योंकि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर कटता नहीं है। माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये y1 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? y1 कंप्रेस होगा ना, और इसके साथ में x2 है, इसके साथ में u1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा डो u1 बाई डो x2 आएगा, मल्टीप्लाइड विथ, अब y2 कंप्रेस हो जाएगा, सो दिस विल बी डो u2 बाई डो x1। ओके, फिर माइनस, अब यहाँ पे आ जाइए, यस y2 और y2 को कंप्रेस करेंगे तो दिस विल बी माइनस u1 अपॉन डो x2, और y1 को कंप्रेस करेंगे तो डो u2 बाई डो x1, सो डो u2 बाई डो x1, ये हो गया। प्लस में आ जाओ, y2 और y2 को कंप्रेस करेंगे तो डो u1 बाई डो x1 आ जाएगा, सो डो u1 बाई डो x1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ y1 को कंप्रेस करेंगे तो डो u2 डो x2 आ जाएगा, सो डो u2 डो x2 आ जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है तो कर दो, कुछ कट रहा है क्या? डो u1 डो x1 डो u1 डो x1, यस, और डो u2 डो x2 डो u2 डो x2, ओके वो तो है। हाँ, और यहाँ पे डो u
1 डो x2 डो u2 डो x1. सो 2 टाइम्स ये आ गया, बट ये एक्चुअली आना चाहिए नहीं. मल्टीप्लाइड विथ हमें प्रूव करना है कि ये डो u1 डो इसके टर्म्स में आ जाए. और इसका मतलब क्या होता है, इसको RHS पहले लिख लो. तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा डो u1 बाय डो x1 डो u1 बाय डो x2 डो u2 बाय डो x1 और डो u2 बाय डो x2. मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये डिटर्मिनेंट आना चाहिए डो u1 बाय डो x1 मल्टीप्लाइड विथ डो u2 बाय डो x2. दिस माइनस ऑफ डो u1 बाय डो x2 इंटू डो u2 बाय डो x1. बस इतना ही मिलना चाहिए हमें. साइन का कुछ हेरा फेरा में भी शायद किया है. सो डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2 डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2. बस इतना ही आना चाहिए और फिर माइनस डो u1 बाय डो x2 डो u1 बाय डो x2 माइनस डो u1 बाय डो x2 इंटू डो u2 बाय डो x1. इतना ही आना चाहिए. और यहाँ पे देखो कि हम किसी को कैंसिल मार सकते हैं क्या. कैन बी कैंसिल इट आउट समथिंग. एक तो कैंसिल जाना ही है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस और माइनस है तो हम तो उड़ा सकते हैं. अब प्रोडक्ट है तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको शफल करके डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2 लिखा जा सकता है. और यहाँ पे डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2. ओके, सो वी कुड राइट दिस आउट. तो दिस विल बी डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2 माइनस ऑफ डो u1 बाय डो x2 इंटू डो u2 बाय डो x1. फिर माइनस. अब यहाँ पे हम इसको एक तो शफल करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि और कोई उपाय है नहीं. तो दिस कैन बी रिटन एज डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2 और प्लस डो u1 बाय डो x1 इंटू डो u2 बाय डो x2. यहाँ से आप इसको कैंसिल मार सकते हो और ये वाला एक्सप्रेशन बन गया है आपका डिटर्मिनेंट डो u1 बाय डो x1 और इधर डो u2 बाय डो x2 दिख रहा है नीचे. फिर माइनस ऑफ डो u1 बाय डो x2 इधर कर दो और यहाँ पे डो u2 बाय डो x1 कर दो. So this is nothing but dou of u1 u2 upon dou of x1 x2. So this is quite easily done, hence proved. एक आपको उसमें रीशफल वगैरह करना ही था. ठीक है. अब दूसरा तरीका है कि ये थोड़ा वियर्ड तरीका है, क्योंकि हमने ये एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ना, तो इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है. बट आप दूसरा ये तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट को ही डायरेक्टली आप एक्सपैंड मत करो. ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट्स का ही मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसको डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में ही रख दो. तो आपका टास्क है कि आप डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में ही रखना, आपका वो आ जाएगा आंसर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उस चीज़ रिजल्ट को ध्यान दो. नेक्स्ट अनदर थ्योरम है. थ्योरम बोलता है अगर u1, u2, u3 आर फंक्शंस ऑफ
functions of y1, y2, y3, y3 and y1, y2, y3, y1, y2, y3 are functions of x1, x2, x3, x1, x2, x3, then इसमें भी वही चीज, आप चेन रूल लगा दो ना, क्या करोगे, डो ऑफ u1, u2, u3 अपॉन डो ऑफ x1, x2, x3, दिस विल बी डो ऑफ u1, u2, u3 into डो ऑफ y1, y2, y3 into डो ऑफ y1, y2, y3 अपॉन डो ऑफ x1, x2, x3। चेन रूल है, तीन वेरिएबल्स के लिए है। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड्स, सिमिलरली क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, डो ऑफ u1, u2, u3, un अपॉन डो ऑफ x1, x2, x3, xn, this should be equal to डो ऑफ u1, u2, u3, un अपॉन डो ऑफ y1, y2, y3, yn into डो ऑफ y1, y2, y3, yn अपॉन डो ऑफ x1, x2, x3, xn। लिख सकते हैं सिमिलरली, आपका जितना n वेरिएबल्स होगा उस हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट करते रहेंगे। थ्योरम्स वगैरह, प्रूफ वगैरह, ये सब यह हो गया जनरलाइजेशन। इसको आपको प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं ये, सो लेट अस राइट डाउन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले एक इम्प्लिसिट फंक्शन मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग वैरायटी है और उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो पुट द हेडिंग जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब समझते हो? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली पूरी तरह से हम एक्सप्रेस ना कर सकें, उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन, पहले आप ये समझ लो, एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एग्जांपल देखिए, एक्सप्लिसिट अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस 4, ये एक इक्वेशन मैंने लिखा है। इफ आई वॉन्ट टू मेक y एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, अगर मेरे को y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, सो क्या मैं y को एक्सप्लिसिटली सिर्फ x के टर्म्स में लिख पा रहा हूं? यस, आई कैन राइट साइन x प्लस 4 माइनस x। मैं लिख पा रहा हूं, y के साथ x अटैच नहीं है और y को छोड़ करके बाकी सारे चीज़ों को मैं उस साइड भेज दिया। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट देखिए, इम्प्लिसिट में इसी फंक्शन में सपोज मैं अगर यहां पे आपको रख दूं साइन एक्स वाई प्लस log x to the power of y tan x is equal to 4 cos yx plus
और कॉम्प्लिकेट कर दो, रूट अंडर ऑफ tan y। अब ये बताओ, क्या आप यहाँ पे y किसी एक को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला पकड़ करके आप लिख सकते हो? क्या आप y को x के टर्म्स में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्या हम x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिख सकते थे, y को x के टर्म्स में लिख सकते थे, तो हमने ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, किसी एक को दूसरे के टर्म्स में पूरी नहीं लिख सकते, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो ये तो बहुत आसान है। अब इस टाइप के फंक्शंस का मतलब आपका कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसका जैकोबियन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका रूल है, वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए, if u1 u2 u3 be functions of, if u1 u2 u3 be functions of independent variables x1 x2 x3, independent variables of x1 x2 x3 given by implicit functions, given by implicit functions, देखो कुछ implicit relations आपको दिए हुए, जैसे मान लीजिए f1 ऑफ u1 u2 u3 कॉमा x1 x2 x3 इक्वल टू 0, f2 u1 u2 u3 x1 x2 x3 इक्वल टू 0, f3 u1 u2 u3 x1 x2 x3 इक्वल टू 0। तब इस केस में आपका जो जैकोबियन निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। डो निकालना है आपका u1 u2 u3 का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x1 x2 x1 x2 x3, दिस शुड बी इक्वल टू। अब देखो ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे कितने फंक्शंस दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, 3 सेट ऑफ फंक्शंस दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब -1 के पावर में कर दो आप 3। उसके बाद डो ऑफ करना है आपको f1 f2 f3 अपॉन डो ऑफ x1 x2 x3, ये हो जाएगा। अब इस पूरे चीज को आपको डिवाइड कर देना है, डो f1 डो f2 f3 अपॉन डो ऑफ u1 u2 u3, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है u1 u2, मैंने क्या बताया था, जैकोबियन किसका निकलता है? फंक्शन का निकलता है वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ये फंक्शन है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप क्या करोगे? -1 के पावर में 3 कर दोगे। न्यूमरेटर में ये रहेगा डो ऑफ f1 f2 f3 विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा डो ऑफ f1 f2 f3 बाय u1 u2 u3। ये चीज 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये पावर 3 आ जाएगा। n सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे तो पावर n आ जाएगा। तो ये रहा आपका जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो इसको हम जनरलाइज्ड वे में लिख देते हैं। सपोज मान लीजिए अगर n फॉर्मेट है, फॉर n वेरिएबल्स and n set of functions, और ऑब्वियसली दोनों ही सेम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था
कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है ना. तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फंक्शंस, will you be able to find Jacobian? No. So that is why there should be n variables and n set of functions. So in that case, if I want to find the Jacobian of u1, u2, u3, un with respect to x1, x2, x3, xn, so this will be minus 1 to the power of n. ओके, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका जेकोबियन ऑफ f1, f2, fn अपॉन डो ऑफ x1, x2, xn पूरे पे बाय डो ऑफ f1, f2, fn और यहाँ पे डो ऑफ u1, u2, un. So this is the rule that has to be followed for solving the Jacobian of n functions. Okay. तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो वो मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो इसी तरह का कुछ आने वाला है. आपको बड़े बड़े थ्योरम्स और प्रूफ्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा क्या है ना एनालिटिकल टाइप का हो चुका है, वो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन सब पूछने लगा है. पहले के ज़माने में 90s में और 2000 अर्ली 2000s में यूपीएससी का जो पैटर्न था वो एक अलग हुआ करता था. दे यूज्ड टू आस्क थ्योरम्स एंड प्रूफ्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, बट रिसेंटली दे आर आस्किंग applied type of question. So why should we waste unnecessary time in dealing with those theorems and proofs and all? So question is, so let's solve one question. If u3 plus v3, sorry, u cube plus v cube equals to x plus y equals to x plus y and u square plus v square equals to x cube plus y cube, then prove that dou of uv upon dou of xy is equal to y square minus x square upon 2uv u minus v. अब देखो, मैंने आपको अब कॉन्सेप्ट समझा दिया है. अब इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से इसको प्रॉपरली हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर लेक्चर को करेंगे क्लोज, क्योंकि समय हो चुका है. सॉल्यूशन देखो, आपको पता ही नहीं सर, आपने तो बताया f है, f लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं. देखो बाबू, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला केस है या एक्सप्लिसिट फंक्शन वाला केस है. क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि ये इम्प्लिसिट वाला फंक्शन केस है ना. सो अगर ये इम्प्लिसिट है तो डेफिनेटली हम इसको किस इस तरह से लिखना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे लेट f1, पहला फंक्शन क्या है, ये है. कैसे निकालना है, जो कुछ भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले दो, राइट हैंड साइड जीरो फेंक दो, वो बन जाएगा f1. सो f1 क्या हो जाएगा, u3 प्लस v3 माइनस ऑफ x प्लस y. सो दिस इज योर f1. f2 क्या है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब. ओके, इसको थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर लो, u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y, एंड दिस इज
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। डन। अब आपको जैकोबियन इसका निकालना है, तो हमें तो पता है कि आप इसका कैसे निकालते हो, u1 का इसके सेट ऑफ में -1 टू द पावर समथिंग, और डिनोमिनेटर में जो रहता है वो इसके न्यूमरेटर में आ जाता है, और यहाँ जो न्यूमरेटर में रहता है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये तो होता है, तो यही तो रूल है नियति का। तो यहाँ पे तो हमने किया ना, तो डो यू डो एक्स निकालो। सो डो यू वी अपॉन डो एक्स वाई। यहाँ पे कितने सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं या कितने सेट ऑफ फंक्शंस हैं? 2 हैं। सो दिस विल बी -1 के पावर में 2। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इतना तो पता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो ऊपर में तो डो ऑफ f1 कॉमा f2 आएगा ही आएगा, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में रहता है वो इसके न्यूमरेटर में जाता है। सो डो ऑफ x कॉमा वाई लिख देंगे, और डो ऑफ f1 f2, और यहाँ जो न्यूमरेटर में रहता है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो डो ऑफ u कॉमा v। बस आपका टास्क है कि ये दोनों जैकोबियंस को इंडिविजुअली आप निकालो, आप डिवाइड करो, और ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो हम लोग ये निकालेंगे। अब यहाँ पे f1 f2 है ना, अब यहाँ पे xy है, अरे अब यहाँ पे f1 क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। सो f1 इज दिस, f1 इज u क्यूब प्लस v क्यूब, u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस वाई, माइनस x माइनस वाई, ये है। उसी तरह से f2 लिखो, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो लेट अस फाइंड दिस जैकोबियन डो f1 बाय डो f1 f2। तो यहाँ पे देखो डो f1 कॉमा f2 अपॉन डो एक्स वाई, ये कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो में f1 जाएगा डो x डो y, सेकेंड रो में f2 आएगा डो x डो y। ठीक, अब इसको यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डो f1 डो x चाहिए, सो डो f1 अपॉन डो x चाहिए, तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये -1, ये 0, सो दिस इज -1। और डो f1 बाय डो y चाहिए 0 0 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा। सो डो f2 बाय डो x चाहिए 0 0 माइनस 3x स्क्वायर, डो f2 बाय डो y चाहिए तो 0 0 0 और माइनस 3y स्क्वायर। इतना आ गया, और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। सो डो f1 बाय डो x, डो f1 बाय डो x -1 आया है तो लिख देंगे -1। डो f1 बाय डो y चाहिए, डो f1 बाय डो y चाहिए, क्या है? -1, तो लिख देंगे -1। और उसके बाद डो f2 बाय डो x चाहिए, डो f2 बाय डो x चाहिए, तो -3x स्क्वायर, so -3x square, and then we have -3y square, so -3y square। ओके, अब इसको करो, so माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, so 3y square, ये हो गया। फिर दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, और फिर 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर। अब देखो क्या आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। आपको बोला है कि देखो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको दिख रहा है कि 3 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट 3 टाइम्स y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब आपको पता है कि नीचे में आपको 3 कैंसिल मार देना है किसी तरह से, तो देखते हैं, लीगली मारेंगे कैंसिल। अब चाहिए हमें
ये वाला, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम ये चाहिए डो F1 बाय डो F2 और डो U डो V चाहिए हमें। सो लेट अस फाइंड F1 क्या है, F1 इज U क्यूब, यहीं पे निकालते हैं ना। सो डो F1 बाय डो U, U के रेस्पेक्ट में तो 3U स्क्वायर, बाकी सारे टर्म हो गए 0, और डो F1 बाय डो V, V के रेस्पेक्ट में तो 3V स्क्वायर, बाकी सारे टर्म हो गए 0। यहाँ पे डो F2 बाय डो U, सो दिस इज 2U एंड दिस इज डो F2 बाय डो V, सो दिस इज 2V। करेक्ट। अब पुट कर दीजिए, जैकोबियन निकालना है। सो जैकोबियन डो ऑफ F1 F2 अपॉन डो ऑफ UV, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ डो F1 अपॉन डो U, डो F1 अपॉन डो V, डो F2 अपॉन डो U, डो F2 अपॉन डो V। सो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डो F1 बाय डो U, डो F1 बाय डो U 3U स्क्वायर, सो 3U स्क्वायर। देन वी हैव डो F1 बाय डो V 3V स्क्वायर, सो यहाँ पे 3V स्क्वायर। डो F2 डो U, डो F2 डो U 2U, एंड देन डो F2 V डो V 2V। ओके, अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 U स्क्वायर V, यही होगा ना। हाँ, सो 3 दूनी 6 U स्क्वायर V माइनस 3 दूनी 6 UV स्क्वायर, ये हो गया। सो यहाँ से कॉमन आप 6 ले सकते हो और UV को कॉमन ले सकते हो, 6 UV विल बी कॉमन, सो 6 UV कॉमन हो गया एंड दिस इज U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो गया है। अब फिर इसको पुट कर देते हैं। फाइनली आपका क्या था कि डो ऑफ निकालना क्या था, UV बाय XY, UV बाय डो ऑफ XY। सो ये तो हो गया -1 के पावर में स्क्वायर हो गया। अब ये जो चीज़ आया है हमें, वो क्या आया है, 3 टाइम्स y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आया है, 6UV इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सो 6UV इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही है। ओके, अब देखो, अब इसको हम क्या कैंसिल मार सकते हैं, काट दीजिए इसको। सो फाइनली क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2UV यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ गया। सो दिस इज क्वाइट इजली डन, क्वाड इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। क्या यही प्रूफ करना, देख लो तो एक बार। सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2UV u माइनस v, u v माइनस u v, अरे 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 अरे, सच में मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ। जब ऑलरेडी यू भी कॉमन ले लिया बाबू, तो फिर अंदर में क्यों स्क्वायर होगा, ठीक है। सो दिस इज, अब एक होमवर्क लिख लीजिए, इसको प्लीज़ आप लोग बना के लाइएगा। फिर हम लोग आगे अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं आपको 2 तरह का क्वेश्चन दे देता हूँ, 3 होमवर्क क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको बनाइएगा। नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू u, y प्लस जेड इज इक्वल टू uv, y प्लस जेड इक्वल्स टू uv,
and z equals to u v w. Then prove that dou of x y z upon dou of u v w is equal to u square v. Okay. Second homework question is, if u equals to x 1 minus r square के पावर में -1/2, v is equal to y 1 minus r square के पावर में -1/2, w equals to z 1 minus r square पावर में -1/2, where r square equals to x square plus y square plus z square, then show that Jacobian u v w upon dou of x y z equals to 1 minus r square के पावर में -5/2. तो बाबू सोना सब कोई प्लीज़ अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, अब सारे सेम लेवल के क्वेश्चंस कराने का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं काफ़ी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा टफ कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ. तो आप लोग प्लीज़ उसको बनाइएगा. एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग जैकोबियन को फिर और अच्छे से ब्रशअप कर लेंगे, फिर फाइनली इसका एक अच्छा उम्दा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा. और इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैकोबियन का, एक ही क्वेश्चन है आई गेस 2019 में, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे. तो बस यही लेक्चर समाप्त हुआ. स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. आप प्लीज़ पानी पीते रहिए. नॉर्मल वाटर आप पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं. तो मतलब सॉलिड फूड से ज़्यादा मतलब कोशिश करिए कि आप लिक्विड फूड को ज़्यादा कंज्यूम करें और हेल्दी रहे, वो फ्रेश रहे. इससे आप खुद के ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं, अपने बॉडी को भी एक्टिव रख सकते हैं. और ये सारी चीज़ें एटलीस्ट एक एग्ज़ाम पीरियड या फिर एक स्टूडेंट के लाइफ में होनी ही चाहिए. ठीक है, आई एम वरीड अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती. तो इसलिए हम लोगों, मेरा ये उद्देश्य और ड्रीम है कि जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाए तो मैं अपने घर पे ही एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन करूं, जहां पे सारी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर सकूं. क्योंकि जो सारी फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिली हैं वो मैं चाहता हूं कि मेरे जो आने वाली जनरेशन है या मेरे जो जूनियर्स हैं उनको वो मैं प्रोवाइड करा सकूं. क्योंकि मैं बाकी सारे काम को छोड़ करके सिर्फ एजुकेशन फील्ड में मैं इसलिए आया क्योंकि ये मेरा डोमेन है और मुझे फोकस्ड पता है कि एक्चुअली करना क्या है. बट एक ही चीज़ में मैं मात खा रहा हूँ, लैक ऑफ फंड्स. अगर वो फंड्स का अरेंजमेंट अगर मैं कर लूँ कहीं से, कुछ भी सपोज कोई दे दे हमें कि हाँ ले लो, इन्वेस्ट करता हूँ इस पर, यकीन मानिए मेरा ये उद्देश्य है कि मैं सारे के सारे एजुकेशन में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ होगी वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ. तो लेट्स सी व्हेन इट हैपन्स. कोशिश जारी है हमारी. ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.